तो अब जल्दी ही बिहार को अपराध से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार अब इस तरीके से काम करने वाली है कि जो डायल 112 की गाड़ियां हैं वो हर एक उस जगह पे मौजूद रहेगी जहां आपको जरूरत पड़ेगी। किस तरीके से काम करने वाली है वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमेशा से पुलिस के ऊपर एक आरोप लगते आया है कि पुलिस समय से नहीं पहुंचती है, लेकिन क्या होगा जब पुलिस समय से पहले ही उस जगह पे हो जहां पे आपके साथ ये आसार लगाए जा रहे हो कि कुछ गुंडागर्दी हो सकती है, या फिर आपके पर्स या फिर पैसे चुराए जा सकते हैं, या फिर आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अब डायल 112 को एक अलग जिम्मेदारी भी सौंपने की तैयारी जो है वो हो रही है, और सबसे पहले जो है ये पटना में शुरू होगा। पटना के बाद अगर ये पटना में सफल रहा तो पूरे प्रदेश में इस सिस्टम को लागू किया जाएगा। अब दरअसल सिस्टम क्या है उसे भी आप समझ जाइए। आप जान लीजिए कि डायल 112 की 80 गाड़ियां पटना में हैं, जिसमें से 55 जो है वो टू व्हीलर हैं और बाकी के सब फोर व्हीलर गाड़ियां हैं। और अब उसको लेके जो है कई तरीके के काम करने वाली है बिहार सरकार। बिहार सरकार करने वाली है ये कि जैसे बैंक हो गया, स्कूल हो गए, पार्क हो गए, वहां पे पहले से ही डायल 112 की गाड़ी जो है वो खड़ी कर दी जाएगी, और उसमें जो है एक एसआई या फिर एएसआई उसमें रहेंगे और उनके साथ 3 पुलिसकर्मी भी रहेंगे, ताकि किसी भी तरीके का समस्या, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको ना हो, और इसके लिए वो वहां से त्वरित कार्रवाई कर लें। इसी के लिए इस टीम को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आप जहां कहीं भी हो वहां पे आपको ये टीम तुरंत मदद पहुंचा सके। अब आपने देखा होगा कि अभी भी जो डायल 112 की गाड़ियां हैं वो अच्छे तरीके से मदद पहुंचा रही हैं। इनका जो एक टाइम रहा है वो 15 से 16 मिनट का रहा है। 15 से 16 मिनट के अंदर ये पुलिस जो है वो आपके पास पहुंच जा रही है और आपको मदद पहुंचा रही है। पटना में तो खासकर ये देखा गया है। तो अब पटना से ही पहले इस मॉडल की शुरुआत होगी, जहां पे बैंक हो गए, पार्क हो गए, स्कूल हो गए, जो बच्चियों के स्कूल हो गए वो अलग, वहां पे पहले से ही डायल 112 की टीम जो है वो खड़ी कर दी जाएगी। सबसे पहले शुरू होगा कि पार्क में लोग जाते हैं, लोग टहलने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। तो अब आप आराम से मॉर्निंग वॉक पे निकल सकते हैं, निफिक्र होके, बेफिक्र होके, और आराम से जाके घूम के चले भी आ सकते हैं। बैंक में जाके आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं और वो पैसा सेफ आपके घर में पहुंच भी जाएगा। वजह ये होगी कि बैंक के बाहर, इसके अलावा पार्क के बाहर, स्कूलों के बाहर, अस्पताल के बाहर, या फिर वो इलाका जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलता है, जहां पे चैन स्नेचिंग और बाकी ऐसे कई मामले सामने आते हैं, उस हर जगह पे डायल 112 गाड़ी की तैनाती कर दी जाएगी। डायल 112 की गाड़ी जो है वो ERSS के नाम से अब जानी जाएगी, मतलब इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, और इसके द्वारा इसी तरीके पे ये काम भी करेंगी। मतलब इमरजेंसी तुरंत ये आपके लिए वहां पे अवेलेबल रहेंगी, मौजूद रहेंगी। अब जो है इस टीम को बीट टीम भी बताया जा रहा है, इसको बीट टीम के नाम से जाना जाएगा। और जितनी भी डायल 112 की गाड़ियां हैं उसमें जीपीआरएस ट्रैकर लगा होगा, जिसकी वजह से उसे ट्रैक किया जा सके और उसके हर एक रिस्पॉन्स पे नजर बनाया जा सके। कंट्रोल रूम से उनकी तहकीकात भी चलती रहेगी कि डायल 112 की गाड़ियां जो है वो आपसे ठीक तरीके से आपके आसपास काम कर रही हैं कि नहीं, आप तक ठीक तरीके से पहुंच पा रही हैं कि नहीं, इस सब की जानकारी रखी जाएगी। मतलब अपराध को नियंत्रित करने के लिए बिहार सरकार का यह शानदार कदम है। और साथ ही साथ जैसे एक होता था कि आप लोग परेशान हो जाते थे, कभी रात में बाहर निकलना होता था, इसको लेके कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता था लोगों को, लेकिन बिहार सरकार जो ये मुहिम शुरू कर रही है जिसके तहत आसानी से लोग आ जा सकेंगे, किसी को कोई रात में भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि डायल 112 टीम की तैनाती जो है वो हर जगह करने वाली है बिहार सरकार। शुरुआत इसकी पटना से होने वाली है, और अगर पटना में इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो आगे इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। मतलब डायल 112 की गाड़ियां पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगी, और वो आप उसे एक मिनी थाना कह सकते हैं, मतलब चलता फिरता थाना, जहां पे आप तुरंत पहुंच के अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, या फिर अगर आपके साथ कोई समस्या होगी तो तुरंत जो है उसका निष्पादन भी करेगी। यही नहीं, डायल 112 टीम को पूरा छूट भी दिया जा चुका है कि अगर अपराधी ज्यादा ही
अपराध कर रहा हो या फिर उसे रोकना नामुमकिन हो, उस दौर में आप उसको गोली भी मार सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डायल 112 की टीम की तैनाती की जा रही है पटना में, और अगर ये सफल रहा, अगर ये सक्सेसफुल रहा, तो इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। बाकी ये बिहार सरकार का जो कदम है वो वाकई सराहनीय है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं, इस तरीके के काम को आप कैसे देखते हैं, आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।